तो आज की वीडियो में हम वर्टिबल कॉलम को देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम स्पाइन को या कह लीजिए वर्टिबल कॉलम को बहुत ही आसानी से बहुत ही डिटेल में जाके किस तरीके से किस हड्डी के क्या क्या काम है, C1 C2 C3 C4 की जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक पार्ट के और उसके फंक्शन के बारे में बहुत आसानी से हम आपको समझा पाएँ और आप उतनी ही आसानी से उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ें हमें पता है कि जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है उसमें कुल 26 हड्डियां आती हैं, जो कि ये इसके ऊपर ऊपर से नॉलेज है जो नॉर्मली हमें पता होती है कि हमारे वर्टिबल कॉलम के अंतर्गत हमारी 26 हड्डियां आती हैं। जहां पे हमने ये भी जाना हुआ है कि सर्वाइकल के अंतर्गत आपकी 7 हड्डियाँ होती हैं, थोरेसिस के अंतर्गत हमारी 12 हड्डियाँ होती हैं, फिर उसके बाद लंबर के अंतर्गत हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं और जो फिर बच जाता है वही आपकी सैक्रम और आपकी कॉक्सी होती है। तो अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका 12 और 7 19 और 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 24 और 24 के बाद सैक्रम 1 हो गया 25 और कॉक्सी 1 हो गया 26। इस तरीके से हमारी जो आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 हड्डियां होती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंतर्गत यानी कि इस वर्टिबल कॉलम के अंतर्गत या आपके स्पाइन के अंतर्गत आपकी 33 हड्डियां होती हैं, 33 बोन्स होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, ये अलग चीज़ कैसे बताई जा रही है? अलग चीज़ नहीं है, अगर आप इसे बस ध्यान से देखेंगे तब हमें पता है कि जो हमारा ये सैक्रम वाली हड्डी है वो 5 हड्डियों से फ्यूज होके 5 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम उसे भी जोड़ें और जो हमारा कॉक्सी है वो 4 हड्डियों से फ्यूज होकर बना है और उसे भी काउंट करें तो आप देख सकते हैं कि 24 और 5 29 यानी कि 29 और 29 में 4 प्लस करेंगे तो 33। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा जो इनवर्टिबल मतलब वर्टिबल कॉलम है या जो हमारी स्पाइन है वो कुल 33 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। वो बात अलग है कि जो हड्डियां फ्यूज होके मिलके ये 5 हड्डी आपस में फ्यूज होके एक हड्डी बन चुकी है। इसी वजह से हम सैक्रम को इंडिविजुअल में काउंट करते हैं, सिर्फ एक हड्डी के रूप में काउंट करते हैं। और उसी तरीके से कॉक्सी भी आपकी 4 हड्डियों से मिलकर बनी है और वो आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, इसी वजह से हम कॉक्सी को भी एक हड्डी काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वर्टिबल कॉलम है जो या हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर हम 24 हड्डी और ये जो 2 हड्डी और मिल जाती है तो 26 हड्डी काउंट करते हैं। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से 26 होता है और किस तरीके से 33 होता है। 33 तब होता है जब हम उस फ्यूज हो चुकी हड्डी को काउंट करते हैं, और अगर हम उस फ्यूज हो चुकी हड्डी को काउंट नहीं करेंगे तो आपका कितना होता है? 26 होता है। बहुत से लोग आपको कॉलेज में या आपके पेपर वगैरह में से मिल जाते हैं जो आपको कीरी करते हुए मिल जाएंगे कि नहीं नहीं 26 तो नहीं होता है, मतलब तुमको पूरी नॉलेज नहीं है, क्या ही पढ़ते हो तुम, तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तुमको इतना भी नहीं पता है कि 33 हड्डी होती है, ये वो ताम झाम। इस तरीके के जवाबों को देने के लिए आपको अगर थोड़ी और नॉलेज हो या पूरी प्रॉपर नॉलेज हो तो अच्छी बात है, तो ठीक है रख लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये आपने पूरी चीज़ों को समझ लिया, ये आपने स्पाइनल कॉर्ड को समझ लिया, आप माफ़ कीजिएगा, ये आपने वर्टिबल कॉलम या कह सकते हैं आपने स्पाइन को समझ लिया। ठीक है, अब आप इसे डिटेल में आपको फिगर में भी दिख रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, किन भाग का क्या पार्ट है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है या जो हमारी स्पाइन होती है वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी 5 पार्ट होते हैं? तो ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, जो आपका गर्दन वाला रीजन होता है, ये आपका कहलाता है सर्वाइकल। ठीक है, जो आपका मिडिल जो आपका बैक वाला रीजन होता है वो आपका कहलाता है थोरेसिस। जो आपका लोअर बैक वाला रीजन होता है वो आपका कहलाता है लंबर, और उसके बाद आपका सैक्रम, और सबसे लास्ट में जो कॉक्सी होता है जिसे हम टेलबोन के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारी हड्डी आपस में कंबाइन होकर 26 बनाती हैं। इस तरीके से हमें पता हो गया कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब जरा सा स्पाइन के बारे में और समझ लीजिए, उसके बाद हम सर्वाइकल को एक एक करके समझते हैं कि जो सर्वाइकल है, जो उसमें सर्वाइकल के अंदर जो 7 हड्डियाँ आती हैं, उन 7 हड्डियों का क्या काम है, किस तरीके से क्या करती है, उनको जरा सा हम समझ लेंगे। तो बस एक बार फिर से स्पाइन को थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, द स्पाइन इज मेड ऑफ 33 इंडिविजुअल बोन्स स्टैक वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर। ठीक है, यानी कि वही सिंपल सी बात है कि जो आपका स्पाइन होता है वो 33 अलग अलग बोन से या छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है, जो वो
एक के ऊपर एक रख रख के वो आपस में कंबाइन होके एक स्पाइन का फॉर्मेशन करते हैं, एक वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दीज स्पाइनल कॉलम प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट फॉर योर बॉडी। और जो ये स्पाइनल कॉलम या जो आपका वर्टिबल कॉलम जो बन के तैयार होता है, वो आपकी जो बॉडी होती है उसको मेन सपोर्ट देने का, उसको सहारा देने का काम करता है। वो आपको खड़े होने में हेल्प करता है, आपको चलने फिरने, घूमने उमने, इन सारी चीज़ों में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। दिखा ना, ट्विस्ट एंड बेंड, झुकने में, आपको ट्विस्ट करने में, इधर उधर मुड़ने में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और इसके अलावा सबसे मेन काम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, उन वायरिंग्स के सारे केबल को एक जगह पे ले आके किसी एमसीबी से कनेक्ट किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो मेन चीज़ होती है जहाँ पे सारे घरों का कनेक्शन आके एक ही स्थान पे जुड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरीके से हमारा घर ही है। और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से आए हुए जो कनेक्शन होते हैं वो सब एक ही थ्रू, मतलब समझिए कि स्पाइनल जो कॉर्ड है वो उसी के थ्रू जाके हमारी ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मेन सप्लाई होती है ना, जो एक मेन सप्लाई होती है, वही आपकी स्पाइनल कॉर्ड समझिए। और वही स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन में जाके मतलब कनेक्ट होती है, माफ़ कीजिएगा, तो हमारी ब्रेन में जाके कनेक्ट होती है। तो उसी स्पाइनल कॉर्ड को ही प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, वर्टिबल कॉलम करता है, या आप कह सकते हैं जो स्पाइन या जो रीढ़ की हड्डी है वही करती है। इस वर्टिबल कॉलम में या जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें गोल गोल सा समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, खाली स्थान होता है। उन्हीं खाली स्थान में से ही होता हुआ जाकर आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से जाके कनेक्ट हो जाता है। जहां ब्रेन से कनेक्ट होता है, आपको याद होगी ब्रेन की हड्डी ऑसिपिटल, उसी ऑसिपिटल बोन में नहीं देखा था आपने, गोल सा एक आपका होल छूटा हुआ था, उसी छूटे हुए पार्ट से, उसी होल वाले पार्ट से ही जाके जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन में इंटर कनेक्ट होती है। और जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है वो भी वहीं से कनेक्ट होती है। और जहाँ वो कनेक्ट होती है उस कनेक्ट वाले पार्ट को ही एटलस कहते हैं। पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि वर्टिबल कॉलम किससे कनेक्ट होता है, उस हड्डी का नाम क्या है, तो उस हड्डी का नाम क्या होता है, तो उसी हड्डी का नाम एटलस होता है। ठीक है, एटलस के ही थ्रू जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है वो हमारे स्कल से, हमारी खोपड़ी से या हमारे ब्रेन से आके कनेक्ट होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका स्कल होता है, जो आपका ऑसिपिटल बोन होता है, वो उसी एटलस के ऊपर रखा हुआ होता है। इस दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आगे सुनिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स, फ्लेक्सिबल टेंडेंस एंड लीगामेंट्स एंड सेंसिटिव नर्व्स कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी स्पाइन। यानी कि जो आपका एक स्पाइन है, एक वर्टिबल कॉलम है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स से, बोन्स के द्वारा, फ्लेक्सिबल टेंडन्स के द्वारा, लीगामेंट्स के द्वारा, और जो आपकी सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, ये सभी आपस में कंबाइन होके एक हेल्दी स्पाइन का, एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी का फॉर्मेशन करती हैं। यही सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए लिखा है ना, येट एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड बाय स्ट्रेन, इंजरी और डिजीज कैन कॉजेस पेन। अब इन सभी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको नाम लिए, लीगामेंट, सेंसिटिव नर्व्स, बोन्स, फ्लेक्सिबल टेंडेंस, इन सभी के अंदर अगर किसी भी प्रकार से कोई चोट लगी, किसी प्रकार की डिजीज हुई, तो आपको भैया पेन का सामना, आपको दर्द का सामना, कमर दर्द वगैरह दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो मोटी मोटा क्या कह सकते हैं आप, मोटी मोटा ये कह सकते हैं कि इन किसी भी पार्ट में अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई तो आपको दर्द होना ही होना है। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं। तो ठीक है भैया, ठीक है। अब हमने ये पूरा अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे अपनी आपकी सर्वाइकल बोन के बारे में। हमने सारे पार्ट को समझ लिया, अब हम सर्वाइकल को समझेंगे सिर्फ कि सर्वाइकल क्या कह रहा है और ये जो सर्वाइकल के अंदर 7 हड्डियां हैं वो क्या कह रही हैं। तो देखिए, जो आपका वर्टिब्रे होता है वो 33 इंडिविजुअल
बोन से आपस में इंटरलॉक होके या कह सकते हैं इंटरकनेक्ट होके एक आपके स्पाइनल कॉलम का फॉर्मेशन करता है या आपके वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। और ये जो वर्टिब्रे होता है वो कुछ पार्ट में, कुछ रीजन्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से रीजन में डिवाइड होता है? आपके सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सी, इन 5 रीजन्स में डिवाइड होता है। आपको भी पता है, आपको ये भी पता है या अब पता हो जाएगा कि जो आपके 24 बोन्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो आपके 24 बोन्स होते हैं वो आपके मूवेबल होते हैं। यानी कि हमें पता है कि 33 बोन होते हैं, लेकिन 33 बोन तब होते हैं जब हम सैक्रम और कॉक्सी के जो फ्यूज हो चुकी बोन है, जो आपस में मिल चुकी बोन है, उनको भी काउंट करते हैं, तब आपके 33 होते हैं। अगर हम नॉर्मली चला जाए, जो हम नॉर्मली चलेंगे, तो हमें पता है कि 26 ही बोन होते हैं। और उस 26 बोन में से जो ऊपर के 24 बोन होते हैं, यानी कि सैक्रम और कॉक्सी को छोड़ के जितने भी बोन होते हैं वो सारे के सारे मूवेबल होते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन जो आपका सैक्रम और कॉक्सी होता है वो आपका मूवेबल नहीं होता है, वो आपका घूम फिर नहीं सकता है, क्योंकि उनमें जो हड्डियां थी वो आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, आपस में मिल चुकी हैं और वो मिल के एक हड्डी का फॉर्मेशन कर चुकी हैं। तो हमें पता है कि सैक्रम आपकी 5 हड्डी से मिलकर बन के एक हड्डी बन चुकी है और कॉक्सी आपकी 4 हड्डी से मिलकर एक हड्डी बन चुकी है। तो हम सैक्रम और कॉक्सी को इंडिविजुअल काउंट करते हैं, 1 और 1, तो 24 और 1 और 1 26। इस तरीके से कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं ये चीजें खत्म हो गई। वर्टिब्रे के अंदर जितने भी आपके जो ईच रीजन है, जो आपके अलग अलग जो आपके पार्ट हैं, उन सभी के अपने अलग अलग यूनिक फीचर हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। उन्हीं फंक्शन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल की, तो आइए सबसे पहले सर्वाइकल को देखते हैं। हमें पता है कि सर्वाइकल वाला जो पार्ट है वो गर्दन वाले पार्ट को ही कहा जाता है। जो हमारा गर्दन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही क्या है? यही आपकी सर्वाइकल बोन है। आप उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहीं पे जान लीजिए, एक छोटा सा चीज रह गया है। जो हमारी स्पाइन होती है या जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, अगर हम उसे ध्यान से साइड से देखें तो वो एस शेप्ड में होता है। वो नेचुरली भगवान के ही द्वारा इस तरीके से बनाया गया है कि वो देखने में एस शेप के जैसा लगता है। यही एक वर्ड छूट गया था जो मेरे दिमाग में अब तक नहीं चढ़ रहा था। हाँ, फोटो अभी ये देखा हूं साइड व्यू, तब समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आप पीछे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट मैंने भूल गया हूं। अब हम अपने सर्वाइकल बोन को देखते हैं। तो हमें पता है कि सर्वाइकल बोन हमारी नेक में, हमारी गर्दन में प्रेजेंट होती है। इनकी संख्या 7 होती है। जो सबसे ऊपरी बोन होती है, जो आपके ब्रेन से जाके कनेक्ट होती है, या जो आपके ऑसिपिटल बोन होती है वहां से कनेक्ट होती है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम C1 या कह सकते हैं एटलस होता है। चलिए, इनको तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इनको थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। देखिए, जो आपकी सर्वाइकल बोन होती है इसमें 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, C1 से लेके C7 तक के इसमें वर्टिब्रे होते हैं। वर्टिब्रे का मतलब आप क्या समझेंगे? आप समझिए, वर्टिब्रे का मतलब समझिए स्मॉल बोन। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियां का मतलब ही समझिए आप क्या समझेंगे? वर्टिब्रे। तो आप ऐसे लेके चलिए कि वर्टिब्रे इक्वल टू स्मॉल बोन। तो C1 क्या है? एक वर्टिब्रे है। C2 क्या है? एक वर्टिब्रे है, यानी कि C1 एक स्मॉल बोन है, C2 एक स्मॉल बोन है। इस तरीके से C1 से लेके C7 तक की ये 7 छोटी छोटी हड्डियां आपस में कंबाइन होके सर्वाइकल का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि एक सर्वाइकल बोन बनाती हैं, जो आपको दिख रहा है। तो यही है आपका सर्वाइकल वाला रीजन। अब इनके बारे में समझिए। तो इन सभी सर्वाइकल वाली जो हड्डियां हैं, ये जो C1 और C2 है और C2 और C3 है, इन सभी हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है, एक इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, या आप कह लीजिए सर्वाइकल डिस्क होता है। और ये सर्वाइकल डिस्क कैसा होता है? आप ऐसे समझिए, डिस्क का मतलब ये समझिए कि ये जो डिस्क है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है और चिपचिपा होता है, जो इनको मूव करने में, इनको किसी भी प्रकार के झटके को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हैं कि गद्दीदार या सॉफ्ट एक कोई चीज़ होती है, कोई प्लेट होती है या कोई कपड़ा होता है जो इनके बीच में अरेंज रहता है। तो डिस्क का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। इस डिस्क का काम क्या होता है? ये डिस्क इन हड्डियों को मूव करने में, इनको आगे पीछे करने में, घूमने फिरने में, यानी कि इनको फ्रीली मूव करने में हेल्प करती हैं। और कोई झटका उटका
होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम, उस झटके को सहन करने का भी काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ गए होंगे। तो हर हड्डी के बीच में C1 और C2 के बीच में भी एक इन्वर्टिबल डिस्क या सर्वाइकल डिस्क होती है। C2 और C3 के भी बीच में भी ऐसी डिस्क होती है। C3 और C4 के भी बीच में ऐसी डिस्क होती है। C4 C5 के भी बीच में, C5 C6 के भी बीच में और C6 और C7 के भी बीच में एक डिस्क होती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि सर्वाइकल स्पाइन की संख्या कितनी होती है या सर्वाइकल बोन की संख्या कितनी होती है, तो आप बोल देंगे कि हाँ 7 होती है। अब आपसे वहीं पे पूछा जाता है कि इंटरवर्टिबल डिस्क की या सर्वाइकल डिस्क की संख्या कितनी होती है, तो लोग फटाक से 7 पे क्लिक मार देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दो के बीच में अगर एक डिस्क है तो अगर देखा जाए कि सर्वाइकल जो स्पाइन है उनकी संख्या तो 7 है, ठीक है, उनकी संख्या 7 है, और हर एक दो के बीच में एक आपका इंटरवर्टिबल डिस्क या कह लीजिए कि सर्वाइकल डिस्क है। तो अगर 2 के बीच में 1 है तो 7 के बीच में कितना होता है? 6 होता है। प्रैक्टिकली आपको देखना है तो ये मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 7 लाइन खींच रहा हूँ और हर एक 7वें हर 7 लाइन पे C1 C2 C3 आपका नंबर डालता जा रहा हूँ, और इनके बीच में मैं काले पेन से आपका खींच रहा हूं सर्वाइकल डिस्क वाली लाइन। तो आप देख सकते हैं कि इन 7 हड्डियों के बीच में जो डिस्क की संख्या आएगी वो सिर्फ 6 ही आएगी। तो आप प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पे देख के समझ चुके हैं कि किस तरीके से सर्वाइकल स्पाइन के अंदर 7 सर्वाइकल स्पाइन होती हैं, और उन 7 सर्वाइकल स्पाइन के अंतर्गत आपकी सिर्फ 6 डिस्क होती हैं। 6 वो आपकी सर्वाइकल डिस्क लगी होती हैं जो शॉक को ऑब्जॉर्व करने और इनके फ्रीली मूव करने में हेल्प करती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बाप रे बाप, पानी लाओ, बहुत थक गई हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब C1 को थोड़ा समझिए, तो क्योंकि अब आपको कोई सर्वाइकल बोन में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या आपकी जो भी कह लीजिए सर्वाइकल रीजन ही कह लीजिए, तो आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चीज़ें आप समझ चुके हैं। 7 हड्डी होती है, इन सभी हड्डियों के बीच में एक आपकी डिस्क भरी होती है। उन डिस्क की संख्या कितनी होती है? अगर सिर्फ सर्वाइकल में पूछी जाए तो उनकी संख्या होती है, कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी 6 होती है। वैसे हड्डी कितनी होती है? तो सर्वाइकल हड्डी 7 होती है, लेकिन इनके बीच में डिस्क की संख्या कितनी होती है? तो वो 6 होती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक इंडिविजुअल हड्डी को देखते हैं कि C1 का कार्य क्या है। ये जो आपको सामने दिख रहा है यही आपका एटलस, और एटलस मतलब C1 और C2 का आपका फिगर है, ठीक है। जो हमारी सर्वाइकल बोन है उसका फिगर है। जो C1 बोन होती है हम उसे एटलस के नाम से जानते हैं, और जो C2 होता है उसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि जो C1 है यानी कि जो एटलस है वो डायरेक्ट आपकी हेड से कनेक्ट होती है, आपके सिर से कनेक्ट होती है, कह सकते हैं आपके स्कल से कनेक्ट होती है। जो आपकी खोपड़ी होती है उससे जाके कनेक्ट होती है। जो ऑसिपिटल बोन होती है वहाँ पे जो वो एक गोल सा जगह बना होता है, वहाँ से ही ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की सबसे पहली हड्डी है, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी वर्टिबल कॉलम की जो सबसे पहली हड्डी है वो जाके यानी कि जो C1 है वो डायरेक्ट जाके वहीं से कनेक्ट रहती है। तो इसी वजह से इसे एटलस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे हेड को अपने ऊपर संभाले रखती है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका हेड है वो इसी के ऊपर, इसी C1 हड्डी के ऊपर रहता है। इसी वजह से इसे एटलस के नाम से जाना जाता है। ये आपके हड्डी के कुछ पार्ट हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि ये जो आपका साइड का ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? लैटरल मास है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इनकी संख्या इसमें कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं और आप C2 में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो लिखा है ना सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये क्या है? हम इसे लैटरल मास कहते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी है। और ये जो यहाँ पे लिखा है ओडोंटॉइड प्रोसेस, उसे हम डेंस भी कहते हैं, और यही डेंस यहाँ पे आपके आके कनेक्ट रहता है। ये जो C2 का ये वाला पार्ट है वो आके इसी C1 में ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहीं पे आके वो कनेक्ट रहता है। तो जो ये C1 हड्डी होती है, ठीक है, जो आपकी एटलस है वो आपके हेड से कनेक्ट होती है या आपकी स्कल से कनेक्ट होती है। तो जो हमारा हेड यस का मूवमेंट करता है, जो हाँ के लिए जो हमारा सिर ऊपर नीचे घूमता है, वो मूवमेंट इसी C1 हड्डी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। और जो हमारा नो के लिए मूवमेंट होता है, जो हम
सर को ऐसे साइड साइड घुमाते हैं, जो कि आपको अभी दिख रहा है फिगर में, इस तरीके के मूवमेंट के लिए आपकी C2 हड्डी यानी कि जो एक्सिस वाली हड्डी है ये आपकी जिम्मेवार होती है। इसकी वजह से यह मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो जो आपका C1 हड्डी होता है वो यस मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होता है, और जो आपका C2 है वो नो मूवमेंट के लिए, नहीं के लिए जिम्मेवार होता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पूरी अच्छी तरीके से सर्वाइकल बोन को समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है।